वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। हमारी बात हो रही है डॉक्टर तारिक अली साहब के साथ, जो बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं फार्मासिस्ट के करियर के हवाले से, करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फार्मासिस्ट। शाहरुख खान एक बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं और जो तारिक अली साहब की बातों से मुझे लर्न करने को मिल रहा है। और शाहरुख खान क्या कहते हैं इस बात में कि आई एम नॉट हेयर टू कम्पीट विथ एनीवन, आई एम नॉट हेयर टू कम्पीट विथ एनीवन, आई एम हेयर टू रूल। मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है भाई, मैं यहाँ पर हुक्मरानी करने आया हूँ। कोई उंगली पकड़ के नहीं सिखाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री में आपके वालिदैन नहीं है। एक उस्ताद है और वालिदैन है जो आपको उंगली पकड़ के सिखाते हैं, डांट डपड़ करके सिखाते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, वो अनकाइंड होते हैं लेकिन दिल से बड़े काइंड होते हैं। अनकाइंड हमें इसलिए लगता है क्योंकि वो हमारे भले की बात करते हैं। और जो इंडस्ट्री में जाओगे ना, आपको सब काइंड मिलेंगे और उसके पीछे छुपा होगा एक अनकाइंड बंदा या बंदी जिससे आप बातचीत करेंगे, क्योंकि हर बंदा हाथ मिलाने वाला, साथ में खाने वाला दोस्त नहीं होता। लेकिन एक टीचर जो आपको डांटता है, डांट डपड़ करता है, आपके वालिदैन आपको बहुत गुस्सा करते हैं, वो आप ही का भला चाहते हैं। और कभी कभी तारिक साहब जैसे जो प्रोफेसर्स हैं वो एक गाइडलाइंस बनाते हैं। वो कहते हैं नहीं, पहले हम आपको नहीं बताएंगे करना क्या है, पहले हम खुद करेंगे। वो पेन हम पहले बर्दाश्त करेंगे, फिर सिखाएंगे कि आपको क्या करना है। तारिक साहब आपसे सवाल ये, HEC की जो पोस्ट डॉक फेलोशिप प्रोग्राम है वो क्या है, एंड आपने वो कैसे अचीव किया, इसका पूरा प्रोसेस क्या है? अगर कोई स्टूडेंट इस तरह से करना चाहे, कोई प्रोफेशनल इस तरह से करना चाहे, या जो टीचर है कोई फार्मासिस्ट कोर्सेज पढ़ाता है या फार्मा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, वो इस तरह की जो फैसिलिटी से कैसे मुस्तफ़ीद हो सके, उसके बारे में बताइए जी। HEC पोस्ट डॉक फेलोशिप PhD के बाद एक अटैचमेंट होती है, रिसर्च की अटैचमेंट होती है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ। तो इसमें HEC अनाउंस करती है 2 ईयर में, 3 ईयर में, वेन एवर इट इज़ पॉसिबल फॉर HEC, तो वो पोस्ट डॉक के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करती है और फंडिंग करती है। जी जी, ठीक है। आपको ये करना होता है, PhDs को ये करना होता है कि HEC के गाइडलाइन को देखते हुए इंटरनेशनली प्रोफेसर्स से कांटेक्ट करना होता है और फिर उन प्रोफेसर्स के साथ अपने रिसर्च एक्सपीरियंस शेयर करना होता है और उनके रिसर्च एक्सपीरियंस से अलाइन होना होता है। बिल्कुल ऐसे। जब आप ये शो कर देते हैं कि आपकी रिसर्च और आपकी एक्सपर्टीज़ उनके रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ अलाइन है, तो फिर वो आप को एक्सेप्ट करते हैं अपनी लैब के लिए, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए। तो फिर वो एक एक्सेप्टेंस लेटर होता है, फिर उस एक्सेप्टेंस लेटर के बाद ही असल सारी कहानी शुरू होती है और आप HEC के पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए, ऑनलाइन है या उसमें इंटरव्यू हैं या उसमें असेसमेंट है आपकी, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, ये सारे पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए फिर आप अप्लाई करते हैं और फिर उस एप्लीकेशन की इवैल्यूएशन के बाद HEC डिसाइड करती है कि किसको वो फेलोशिप ग्रांट करनी है या नहीं करनी। और आपका जो पूरा प्रोसेस अगर मैं बात करूं कि अगर डे 1 से लेकर जी, और वो आपको ग्रांट तक कितना टाइम लगा, क्या क्या उसमें एडमिन के टास्क और डॉक्यूमेंटेशन के टास्क, मोटे मोटे लोग आपसे जो आप वेबिनार्स करते हैं उसमें भी ज़रूर आपसे सवाल करेंगे जी। और उसके बाद आप कितना अरसा आप लंदन में रहे और क्या क्या परेशानियाँ और क्या क्या स्ट्रगल्स करनी पड़ती है, वो मैं चाहूँगा सुनना चाहेंगे हमारे तमाम सुनने वाले, और मैं भी सुनना चाहूँगा, ताकि असल पेन वो है सर, पढ़ाई लिखाई पेन नहीं है, जो आप सीखते हैं वो पेन है। असल पेन ये है कि जो आपके साथ जो शशके नज़र आते हैं वो नहीं होते, असल जो दर्द है वो जानना चाहिए। पूरा प्रोसेस बताइए, मतलब डे 1 से लेकर आप जो लंदन गए और वापस आए। अच्छा, स्कॉलरशिप तो मुझे अवार्ड हो गई थी, लेकिन फिर कोविड उस ड्यूरेशन में आ गया तो वो थोड़ा डिले हुआ प्रोसेस, और जब वीज़ा स्टार्ट हुए तो फिर वीज़े के लिए अप्लाई किया, तो फिर तो इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा सा नॉर्मल प्रोसेस से लंबा हो गया। तो नॉर्मली प्रोसेस 6 मंथ टू 1 ईयर आप इसको कंसीडरेशन में रखें। राइट। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो आपको प्रॉब्लम होती है वो आपकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है, जो आपकी फंडिंग की फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है, जो आपको वहाँ मिलनी होती है जिस कंट्री में आपने ज्वाइन किया। हाँ। तो ये
HEC की तरफ से थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा प्रोसेस स्लो है इस मैटर पे। फिर जब एक दफ़ा वो स्टार्ट हो जाती है तो चीज़ें आपकी अलाइन होना शुरू हो जाती हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ड्यूरिंग स्टडीज़ होती है वो आपकी एकोमोडेशन का इशू है, जो मुझे लगता है कि पूरे वेस्ट में सबसे ज़्यादा है इस वक्त। तो अगर आप इसको टेकअप कर सकते हैं, हाँ, तो ये और आपको अपने मिजाज के खाने, आपको रहन सहन, किस तरीके की तकलीफ़ें होती होगी वो भी थोड़ा रोशनी डाले ना। मैं चाहता हूँ इनको पता चले कि इतना आसान नहीं होता। लंदन देखती तो वो कैसे गुजरते हैं, पता जाएगा जब आप इनको बताएं। अच्छा, बिल्कुल आपने ये बात सही कही कि लंदन वो शाहरुख खान वाला वो लंदन नहीं है। ठीक है, इसमें ये था कि फॉर्चुनेटली जो ईस्ट साइड ऑफ लंदन है वहाँ पर इंडियंस, पाकिस्तानीज़ और बंगालीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर आपको खाने पीने के हवाले से ऐसा कोई इशू होता नहीं है। वहाँ पे आपको लोकल, आपको समोसा भी मिल जाएगा, आपको पकोड़े भी मिल जाएंगे, आपको बिरयानी भी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और सर आपने बताया कि आप वेबिनार सीरीज़ करते हैं, उसमें आप कुछ स्टूडेंट को हेल्प आउट भी करते हैं और कुछ लाइसेंसिंग की आप बात कर रहे थे। हम जानना चाहेंगे वेबिनार्स क्या है, वो लाइसेंसिंग की जो आपने बात की वो क्या है, ताकि आपसे स्टूडेंट सीख सकें। जी, स्टूडेंट का मोटिवेशन लेवल मुझे लग रहा है कि जो अब आ रहे हैं स्टूडेंट, जब पास आउट कर रहे हैं, उनका मोटिवेशन लेवल बहुत कम है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना इनको गाइडलाइंस दी जाएं जो कि प्रॉपर गाइडलाइन हो। तो इस हवाले से मैंने वेबिनार सीरीज़ स्टार्ट की हैं और इसमें लाइसेंसिंग के एक रूट है और एक स्टडी का रूट है। तो अभी हमने लाइसेंसिंग के रूट पे 2 वेबिनार्स की हैं, जिसमें एक जो है वो यूके लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट है और एक वेबिनार हमने की है नॉर्वे के रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग के रूट एज फार्मासिस्ट। राइट। तो ये 2 हम कर चुके हैं, जिसमें स्टूडेंट को गाइड भी किया जाता है, प्रोफेशनल्स हैं उनको गाइड कर रहे हैं हम कि अगर आप कोई कैरियर पाथ चूज़ कर रहे हैं तो आपके जहन में ये हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी। और दूसरा रूट हम जिसको एड्रेस कर रहे हैं, जो मेरा फोकस है, वो स्टडी के हवाले से उनको गाइड करना। तो इसमें हमने जर्मनी की स्टडी के हवाले से एक वेबिनार कंडक्ट की थी और पाइपलाइन में हमारे पास स्वीडन है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया पे हम उस पर भी पाइपलाइन में है और अब हम उस पर भी कंडक्ट करेंगे। एब्सोल्युटली यस। तो अगर हम बात करें कि आपके वेबिनार की क्या फ्रीक्वेंसी है, ताकि हम स्टूडेंट्स को वो डेट दे सकें और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके भी आप हमें डेट देंगे, हम आपका वेबिनार लॉन्च करेंगे, वो लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हम चलाएंगे, ताकि हमारे तमाम स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग जो फार्मासिस्ट हैं वो आपसे फ़ायदा ले सकें। हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी, आप जैसे ही आप टाइम देंगे तो ज़रूर हम आपको इंगेज करेंगे। सर अगला हमारा सवाल आपसे ये, हाउ वुड यू कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी एज अ फार्मासिस्ट? ये तो आप स्टूडेंट को तो हेल्प कर रहे हैं, हाउ वुड यू हेल्प द कॉर्पोरेट वर्ल्ड? जैसे आपने कहा बॉश फार्मा को ऑलरेडी स्टडी के मामलात में हेल्प कर सके हैं, उनको ट्रेनिंग करवाई, उनके प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग कराई। सांते फार्मा को आप ट्रेन और टीच कर सके हैं, आपके कुछ कोर्सेज हैं लाइक GMP, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालें कि ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसे अप्रोच करें और आपकी पढ़ाने की और समझाने की जो मेथडोलॉजी वो क्या है और प्रोफेशनल आपसे कैसे फ़ायदा उठाएंगे। जी देखें, मैंने एक चीज़ ये नोटिस की कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में हैं वो रूटीन की जॉब में इतना इन्वॉल्व होते हैं कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते ही नहीं हैं या देख नहीं पाते, और वो यकीनन वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन किस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे कि WHO ने स्टैंडर्ड्स कैसे डिस्क्राइब किए हुए हैं, ICH की क्या गाइडलाइन है, FDA स्टैंडर्ड्स क्या हैं GMP के हवाले से, यूड्रेलेक्स क्या है। ठीक है, तो इस तरह के स्टैंडर्ड्स को उनकी स्टडी उस लेवल की नहीं होती, वो उनके पॉइंट्स को नहीं जानते। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, ऑल्दो दे आर प्रैक्टिसिंग वेल और वो प्रोफेशनल्स हैं। तो इस हवाले से मैंने ये काम किया कि गाइडलाइंस को मैंने ट्रांसलेट किया ट्रेनिंग मटेरियल में। ठीक है, और क्योंकि मेरा फार्मा का एक्सपोजर रहा है, राइट, तो मैं फिर उसको ट्रेनिंग मटेरियल के थ्रू उनको समझ लें कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम उनको वो स्टैंडर्ड गाइडलाइन भी बताते हैं और उनकी एप्लीकेबिलिटी के हवाले से गाइड करते हैं,
वो किस तरीके से अपने वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसके हवाले से पूरी गाइडलाइन। और अगर हम आपसे कहें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कुछ कोर्स हो जिसमें WHO गाइडलाइंस है, ICHS गाइडलाइंस है, FDA, MHRA, और आपने बताया कि यूट्रेलेक्स है, इस तरह से पाकिस्तान में ड्रैप की गाइडलाइंस है, और अगर हम आपसे कहें कि ड्रैप की गाइडलाइंस हो, उसके जो सेक्शंस होते हैं, उसके लीगैलिटीज़ होती है, इस पर कोई कोर्स डिज़ाइन करें, तो आप क्या कोर्स पढ़ा सकते हैं? आप सर्टिफाइड हैं? अलाउड है आपको इस तरह के कोर्स पढ़ाने का? अच्छा, सर्टिफिकेशन तो स्पेसिफिकली कोई नहीं होती। सर्टिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ, जैसे वो नहीं कहते कि 3 मंथ्स कोर्स, 2 मंथ्स कोर्स, ठीक है, इस तरह की बात करूँ। यस, देखिए, मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं फॉरेंसिक फार्मेसी पढ़ाता हूँ फॉर्म डी स्टूडेंट्स को। और फॉरेंसिक फार्मेसी में जो आपने ड्रग एक्ट की बात की, या ड्रैप गाइडलाइन की बात की, या आपने रूल्स की बात की, तो वो तमाम चीज़ें इसमें कवर होती हैं, तो और वो मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं यकीनन इसको, और ये स्टूडेंट के अलावा प्रोफेशनल्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं। यस। तो आपकी अगर आपसे कहें कि फॉर एग्जांपल कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पार्ट टाइम, यानी कि जिसमें आपके वीकेंड्स हो या फिर आफ्टर जो यूनिवर्सिटी टाइम हो, उस पर आपकी अवेलेबिलिटी होगी, हमारी टीम आपसे मजीद इस पर अप्रोच भी करेगी। बहुत ज़बरदस्त रहा आपसे इस हवाले से बात करते हुए। हम ये चाहेंगे कि फार्म डी स्टूडेंट्स के हवाले से, फार्म डी प्रोफेशनल के हवाले से कोई भी मैसेज आप लैंड करना चाहें, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करें, और आप अपनी जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं या आप अपनी क्रीडेंशियल्स शेयर करना चाहते हैं, ताकि इंडस्ट्रीज़ और हमारे प्रोफेशनल्स आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करें। और मैं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सबकी मदद करें, और जो आपका मेरे ख्याल से मिशन है कि मैं अब सदका जारिया करना चाहता हूं और लोगों को ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। लास्ट मैसेज एंड टेल योर क्रेडेंशियल्स टू द अदर पीपल। बस ये जो फ्रेश फार्मासिस्ट निकल रहे हैं, इनके लिए एक मैसेज ये है कि आप परेशान ना हो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि घबराना नहीं है, वरना सियासी हो जाएगा बयान, लेकिन आप परेशान ना हो, ठीक है। अल्लाह ताला पे यकीन रखें और अपनी मेहनत करें, ठीक है। और डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ आपको उन्हें एक्सप्लोर करना है और राइट टाइम पर डिसीजन लेकर उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल, और ख़ुद तैयारी करें। कोई आपकी उंगली पकड़ के तैयारी नहीं करवा, तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कोई किसी फील्ड में जाना है, आपको खुद उसकी नॉलेज लेनी होगी, आपको खुद चीज़ें, क्योंकि फार्म डी खुद करने आ रहे हैं, कोई उंगली पकड़ के ला नहीं रहा। इसी तरह से तैयारी भी आपको खुद बिल्कुल सही है। तारिक साहब, बहुत बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत मज़ा है आपसे बात करते हुए। हमारी टीम आपसे मज़ीद रब्ता करेगी, आप हमारे ऑफिस विजिट करें, और हम आपके साथ मिलकर एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हैं। इंशाअल्लाह प्रोग्राम्स को हम इंडस्ट्री को देते हैं, आप सीखें, पढ़ें, जो एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट हैं वो भी सीखें, और जो न्यू फार्मासिस्ट बन रहे हैं उनको करियर काउंसलिंग के साथ साथ हम फार्म डी की और मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे डॉक्टर तारिक अली साहब के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस, थैंक यू।